वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हम लोग फिर हाजिर हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस आने वाले दिनों में होने जा रहा है। उसकी एक वजह तो ये है कि लोगों के पास टाइम नहीं है तो वो खुद से जाके खाना बनाएं और खाएं, या फिर दूसरा उनके पास ये टाइम नहीं है, या वो ऐसी सिचुएशंस अब बन गई हैं कि आप हर टाइम फाइन डाइनिंग में जाके खाना खाना पसंद नहीं करते, बल्कि आप घर बैठे हुए अपने काउच पे बहुत ही आसानी से अपने फूड डिलीवरी करवा के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो है कि फूड डिलीवरी बिजनेस आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और ये कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है और पाकिस्तान में इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान एक इमर्जिंग मुल्क है और यहाँ पर जितने भी बिजनेसेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आने वाले सालों में आपको बेतहाशा किस्म की बचत देंगे, पैसा कमा के देंगे। और आपके लिए ये मौका है कि आप फूड डिलीवरी बिजनेस को स्टार्ट कर लें और इससे बेतहाशा पैसा कमाएं। हम जो पहले नंबर पे बात करेंगे कि आपको फूड डिलीवरी बिजनेस में जो जरूरी काम है वो कौन कौन से करने हैं, उनको स्टेप वाइज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। आपने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है कि आप फूड डिलीवरी बिजनेस में क्यों आना चाहते हैं। आप बिजनेस को, मार्केट को एक दफा रीड करेंगे और उसके बाद आप उसमें से जो कंपटीटर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं आप उसको एक दफा रीड आउट करेंगे। तो उसके बाद जो हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे वो है कि आप एक मेन्यू क्रिएट करेंगे जो कि अट्रैक्टिव हो लोगों के लिए, वो देख के आसानी से वहां से ऑर्डर कर सकें और उसमें जो आपकी स्पेशल डिशेस हैं उस पे आप ज्यादा उसको हाईलाइट करेंगे ताकि लोगों को ऑर्डर करते हुए आसानी हो। और इसके साथ साथ आप लोगों का मेन्यू से फीडबैक भी ले सकते हैं कि आपको कौन सी चीज कहाँ पे चाहिए और आप इसमें अपनी चीजों को अलग अलग से ड्राइव भी करेंगे कि ये कहाँ पे कौन सा कुजीन है, कहाँ पे कौन सा कुजीन है। इसके बाद आप नीश सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस नीश में काम करना है। आप फास्ट फूड का काम करना चाहते हैं, आप लोकल कुजीन का काम करना चाहते हैं, या फिर आप इसमें आपकी चॉइस और आपकी स्पेशलाइजेशन ज्यादा काम आएगी जो आपको आपके बिजनेस चलाने में ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप एक ही दफा में शुरू कर लेंगे तो वो आपके लिए डेफिनेटली नुकसानदेह हो सकता है। जिस चीज में आपकी स्पेशलाइजेशन हो आप उसी को शुरू करें। उससे पहले आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना है, उसके बाद आपको अपने ब्रांड की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फूड सेफ्टी और हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी लाइसेंस हैं वो आपको लेने हैं। इन सारी चीज़ों के दरमियान आपने इस बात को मद्देनजर रखना है कि जो भी फूड सिक्योरिटी के अदारे हैं और जो हेल्थ केयर के अदारे हैं आपने उनसे जो भी लाइसेंसिंग करनी है उसको प्रॉपर तरीके से आपने सामने आवेजा करना है ताकि लोगों को पता चले कि आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस चला रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी में आप लोग अपना एक लोगो बनाएंगे, उसके अलावा आप उसको क्रिएट अपने लोगो को रजिस्टर्ड करवाएंगे। उसके साथ साथ आप अपने जो ब्रांड है उसकी एक स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं। वो स्टोरी ऐसे होगी कि आपको ये बिजनेस क्यों पसंद था, या आपको ये बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया वो किन सर्कमस्टांसिस में स्टार्ट किया है। और डेफिनेटली ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज होती है कि वो जान सकें कि वो कहाँ से खाना खा रहे हैं, वो एक्चुअली में वो खाना कैसे बन के आया या उनके सामने वो कैसे पेश हो रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। आपको एक स्टोरी बनाने के साथ बनानी है जो आपको लोगों को बतानी है कि आपने ये किन सर्कमस्टांसिस में बिजनेस को स्टार्ट किया। इसके साथ साथ आपको इनको स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन जो आपकी ब्रांडिंग है वो करनी है। आपको ईमेल बनानी है, आपको वेबसाइट बनानी है, आपको उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ऐड चला के ये लोगों को बताना है कि आप ये ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। और इसके साथ साथ आप फिजिकल जो उसकी ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है वो भी कर सकते हैं। कहीं पे कोई पेज लगा के, कोई आप पंफलेट बांट के भी आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, जिसपे आपके वेबसाइट और आपका नंबर मुकम्मल तौर पर और वाज़िया तौर पर दिया गया हो। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली में जो आपके पास फूड डिलीवरी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐप से या वेबसाइट से आएगी। तो इसके लिए आपको एक
यूजर फ्रेंडली वेबसाइट और यूजर फ्रेंडली ऐप जरूर बनानी है, और वो इस कदर आसान हो ताकि वन क्लिक पे आपका सारा मेन्यू मौजूद हो और लोग उस पर ऑर्डर कर सकें। इसके साथ साथ आपने जब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो आपने एडवांस पेमेंट के जो मेथड्स होते हैं वो आपने जरूर इंट्रोड्यूस करवाने हैं, ताकि लोगों को अपनी पेमेंट करने में आसानी हो सके और वो अपना फूड बिजनेस चला सकें। आपने एक किचन डेवलप कर लिया, आपने एक फूड डिलीवरी के लिए जो किचन है वो मुकम्मल कर लिया, आपका मेन्यू बन गया है, आपको ऑर्डर आ गया है पहला। अब आपने क्या करना है, आपका लॉजिस्टिक इस कदर अच्छा हो, आपने जो हायर करने हैं स्टाफ वो ट्रेंड हो, उसके बाद आपने रूट को प्लान करना है। रूट जो प्लान किया गया वो इस कदर एक्यूरेट होना चाहिए कि वो कम से कम टाइम में एक्यूरेट जगह पे पहुंच सके, ताकि फूड की डिलीवरी टाइमली हो और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको गरम गरम खाना अवेलेबल हो सके। और हमारी जो डिलीवरी के दरमियान जो हमारी फूड क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको लाजमी काम करना पड़ेगा, जो सबसे ज़रूरी भी है। इसके बाद तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो हमारी ये होनी चाहिए कि हम इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा कस्टमर है वो ऑनलाइन होगा तो हम लोगों को ऑनलाइन एड्स चलानी पड़ेंगी, और जो कि हमारे कस्टमर को रिपीट भी करेंगी अगर आपका अच्छे से अच्छा कुजीन हुआ तो। इसके साथ साथ आप ऑफर्स भी लगा सकते हैं, ऑफ प्रमोशंस भी हो सकती हैं, और इसके अलावा आप जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं उनको आप लॉयल्टी कार्ड भी बना के दे सकते हैं, ताकि आप उनको कुछ ऑफर कर सकें, कुछ ऑफ दे सकें, जिससे वो रिपीट आपको ऑर्डर करते रहें। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वालिटी कंट्रोल और ऑपरेशन मैनेजमेंट। आपकी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि अगर आपने पहले दिन जो चीज़ अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर दी है वो लास्ट डे भी चलती रहे और वो सालों साल वो चेंज ना हो। इसके लिए आपको एक प्रॉपर ऑपरेशन मैनेजमेंट करनी होगी, ताकि एक प्रॉपर तरीके से आपकी चीज़ें चलती रहें और उनको मैनेज करना आपके लिए आसान हो। वो इस तरह आसान हो कि आप एक ऑपरेशन में एक साइड से चीजें चलें और दूसरे एंड तक वो जाएं और उसमें आपकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज ना हो। और ये बहुत बहुत ज़रूरी स्टेप है जो सबसे ज़्यादा आपने जिस पे अमल करना है। इसके बाद जो भी फीडबैक आए उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। उन फीडबैक से जो इश्यूज आ रहे हैं कस्टमर्स के उनको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे नाजरीन वो है एक्सपेंशन की, अपस्केल की। अगर हमारा काम चलता है हमें उसको एक्सप्लोर करते हैं हम इस काम में बहुत आगे जाना चाहिए तो हमें उसको अपस्केल भी करना है। अगर हमारी डिमांड बढ़ती है तो हमें ऑपरेशन मैनेजमेंट को इस तरह अच्छे तरीके से करना है कि हम उस डिमांड को पूरा कर सकें। ये ना हो कि हम लोग ऑपरेशंस में ही इस कदर फंस जाएं कि हमें पता ही ना चले कि हम लोग डिलीवरी कैसे करनी है, हमने क्या करना है, और इसी काम में हम लोग फंसे रह जाएं। इसके बाद आ जाती है स्टे अहेड। आपकी स्ट्रेटजीज ऐसी होनी चाहिए कि आप मार्केट में सबसे पहले कोई चीज़ प्रोवाइड कर दें। आपकी ये टेक्नोलॉजी की सूरत में हो सकती है, आपकी ये मेन्यू की अपग्रेडेशन हो सकती है, आपकी डिफरेंट तरीके से फूड डिलीवरी के दौरान आपकी जो प्रोवाइड करने का तरीका है उसको आप जो लॉजिस्टिक है उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि आप अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रख सकें। इसके साथ साथ आप अपनी मार्केटिंग टैक्स भी बना सकते हैं इस चीज़ को कि आपने ये सबसे पहले ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी है। आप जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं आप उनसे मिलें, आप उनकी स्टोरी सुने और उसके बाद आप उन सक्सेस स्टोरीज को अपने बिजनेस में अप्लाई करने की कोशिश करें। और जो गलतियां आप से पहले उन लोगों ने की हैं आप उनको रिपीट ना करें। आपके लिए ये मौका होगा कि आप उसको लोगों के लेसन्स जो हैं सीखे हुए उन्हीं से आप अपने बिजनेस को चलाएं, और किसी किस्म की गलती से या किसी किस्म के भी जो एरर्स आ रहे हैं, इश्यूज आए थे, उनको फेस करने पड़े थे, आप वो बगैर किसी इशू को फेस करे हुए ये करें।
मुझे उम्मीद है कि आज जो हम लोगों ने आपको बताया है, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया। अगर आपको ये चीज़ें थोरेटिकल लग रही होंगी, लेकिन ये थोरेटिकल चीज़ें आपके बिजनेस को कामयाब करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं, तो डेफिनेटली आपने इनको अगर फॉलो कर लिया तो आप कामयाब फूड डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक सिटी से स्टार्ट होगा और पूरे के पूरे मुल्क में फैल सकता है, और इसके बाद ये डेफिनेटली दूसरे कंट्रीज में भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।